हेलो एवरीवन, वेलकम टू विप्रा क्लिनिक। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने बिस्तर पे टर्न लिया हो और एकदम से आपको लगा हो कि आपका पूरा रूम घूम रहा है, या फिर आप लेटकर बैठे और सडनली आपको लगा कि आपको चक्कर आ रहा है, आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, या फिर कुछ सेकंड के लिए आपको लगा कि आप अभी गिरने वाले हैं। अगर ऐसा आपको लगता है तो ये वर्टिगो हो सकता है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वर्टिगो क्या होता है, डिजीनेस वर्टिगो में क्या फर्क होता है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट इसको ट्रीट करने में हेल्प करता है, और इसके रेड फ्लैग साइंस क्या होते हैं। जब ये साइंस दिखे तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आप एंड तक अच्छे से समझ पाएंगे कि वर्टिगो एक्चुअली में होता क्या है, और आपको इसके सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो आप अच्छे से पहचान पाएंगे। अब हम समझते हैं वर्टिगो क्या होता है। वर्टिगो एक डिजीज का नाम है या एक सिम्टम है जिसमें पेशेंट को लगता है कि वो मूव कर रहा है या सराउंडिंग घूम रहा है। एक्चुअली में सब स्टेशनरी होता है, कुछ अपनी जगह से मूव नहीं करता है। ये पेशेंट की एक फॉल्स सेंसेशन होती है जो उसको फील होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट ने बेड पे टर्न किया या फिर वो बेड से बैठ के उठा या कोई हेड पोजीशन में चेंज आया, तो पेशेंट को एकदम से लगता है कि उसके जो आसपास का सब है घूम रहा है, उसको चक्कर आता है। और यही एक स्पिनिंग सेंसेशन हमारे वर्टिगो का एक कॉमन फीचर है। लेकिन हमेशा याद रखिए, हर चक्कर वर्टिगो नहीं है और हर वर्टिगो बीपीवी नहीं है। अब एक कॉमन कंफ्यूजन समझते हैं कि डिजीनेस और वर्टिगो में क्या फ़र्क होता है, दोनों एक दूसरे से किस तरीके से अलग हैं। डिजीनेस एक जनरल फीलिंग है जिसमें पेशेंट को अनस्टेडीनेस, लाइट हेडेडनेस या फेंट जैसा फील होता है। लेकिन वर्टिगो में हमारे मूवमेंट या स्पिनिंग सिचुएशन पेशेंट को फील होती है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप सीधे खड़े हुए और आपको लाइट हेडेक स्टार्ट हो गया तो ये डिजीनेस है। लेकिन वर्टिगो में अगर आपकी हेड टर्न हुआ या कोई आपने बेड से टर्निंग लिया तो आपको लगेगा कि पूरा रूम स्पिन कर रहा है। तो दोनों में ही काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए पेशेंट का पूरा हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कितने लोगों को लगता है कि सिर्फ बैलेंस कंट्रोल करने के लिए आईज ही रोल प्ले करती हैं। जिनको लगता है यस, वो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, और जिनको लगता है नो, कमेंट बॉक्स में नो लिखिए। आइए समझते हैं कि बैलेंस सिस्टम किस तरीके से काम करता है। हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स रोल प्ले करते हैं: आईज, इनर ईयर एंड ब्रेन। हमारे इनर ईयर में वेस्टिबुलर सिस्टम होता है जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि हमारा हेड किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये ब्रेन की इंफॉर्मेशन मैच होती है जो उसको सिग्नल मिलता है हमारी आईज और बॉडी मूवमेंट से। जब ये दोनों सिग्नल मैच खाते हैं तो ब्रेन को अंडरस्टैंड करता है कि हेड कब कहाँ मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन मूव कर रहा है। लेकिन जब ये सिग्नल मिसमैच हो जाते हैं तो ब्रेन को समझ में ही नहीं आता है कि हेड किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तब हमें डिजीनेस और वर्टिगो हो सकता है। वर्टिगो के सिम्टम पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं: स्पिनिंग सेंसेशन, बैलेंस प्रॉब्लम, नोजिया, वॉमिटिंग या वॉकिंग डिफिकल्टी। सिम्टम हेड मूवमेंट के साथ में एक्सरेट करते हैं। कुछ इनर ईयर कंडीशंस भी होती हैं, जैसे हियरिंग चेंजेस या फिर टिनाइटस। इसका मतलब है कि कान में रिंगिंग साउंड का आना। सिम्टम्स को प्रॉपर समझने के लिए पेशेंट का प्रॉपर असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को अपना असेसमेंट अपने हेल्थ केयर प्रोफेशन से करा लेना चाहिए। अब बात करते हैं असेसमेंट की। पेशेंट जब भी क्लिनिक पर आता है तो उसकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है कि उसका वर्क क्या है, वो कौन सी फील्ड में काम करता है। कहीं उसके जॉब या उसके वर्क करके तो उसके ये सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहे हैं,
तो हम बात करते हैं पेशेंट से कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो कब आते हैं, कितनी देर के लिए रहते हैं, आपकी हेड पोजीशन या बॉडी पोजीशन से वो एग्रवेट करते हैं तो कौन सी वो पोजीशन जिससे वो बढ़ते हैं और कुछ ऐसी पोजीशन भी हो जिससे वो कम होते हैं। तो ये सब डिटेल्स के बाद में कुछ स्पेशल टेस्ट किए जाते हैं। अगर सस्पेक्ट होता है कि पेशेंट को बीपीवी है तो कुछ रिपोजिशनिंग मैनूवर्स किए जाते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना स्पेशल टेस्ट होते हैं, ये स्पेशलिस्ट के अंडर गाइडेंस में किए जाते हैं, सुपरविजन में ही होते हैं। तो आप कोई भी यूट्यूब पे रैंडम वीडियो देख करके ये टेस्ट घर पर करके डायग्नोस नहीं कर सकते हो कि आपको वर्टिगो है या नहीं है, क्योंकि डायग्नोस पर ही डिपेंड करता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान क्या हो। क्या फिजियोथेरेपी वर्टिगो में यूजफुल रहती है? तो इसका जवाब है यस। ट्रीटमेंट प्लान डिपेंड करता है पेशेंट के कॉजेस पे और कंडीशन पर। तो स्टार्ट करते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में किस तरीके से वर्टिगो के पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। कैनालिथ रिपोजिशनिंग मैनूवर्स, अगर पेशेंट को बीपीवी डायग्नोस होता है तो रिपोजिशनिंग मैनूवर जैसे एप्ले मैनूवर स्पेसिफिक केसेस में यूज़ किए जाते हैं। इनका मेन पर्पस होता है कि जो डिस्प्लेस्ड कैल्शियम क्रिस्टल है उनको वापस उनकी पोजीशन में मूव किया जाए। गेज स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेज, कुछ वेस्टिबुलर प्रॉब्लम्स में गेज स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेज कराई जाती है। इनका मेन गोल होता है कि आई और वेस्टिबुलर सिस्टम के कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव किया जाए। उसके बाद आता है बैलेंस ट्रेनिंग। पेशेंट का बैलेंस पुअर हो जाता है तो प्रोग्रेसिव बैलेंस एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं ताकि पेशेंट का बैलेंस इम्प्रूव करे और उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाए कि हाँ अब वो इंडिपेंडेंटली आउटडोर हो सकते हैं। उसके बाद आता है फंक्शनल एंड वॉकिंग ट्रेनिंग। पेशेंट को वॉकिंग में डिफ़िकल्टी होती है। वॉकिंग एंड फंक्शनल एक्टिविटीज़, पेशेंट को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कराया जाता है ताकि पेशेंट की वॉकिंग इम्प्रूव हो और पेशेंट को फंक्शनल एक्टिविटीज़ कराई जाती है ताकि पेशेंट का कॉन्फिडेंस रिगेन हो और वो कंफर्टेबली अपनी डेली की एक्टिविटीज़ कर सके, जैसे कि चेयर से उठना है या बेड से उठ के बैठना है। अगर पेशेंट एकदम से उठा तो उसको वर्टिगो के सिम्टम्स दोबारा ना आए, उस चीज़ के लिए पेशेंट को ट्रेन किया जाता है। हम पेशेंट को फंक्शनली इंडिपेंडेंट बनाते हैं। इस पार्ट को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। कई बार डिजीनेस एंड वर्टिगो एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस का साइन भी हो सकते हैं। कुछ सिम्टम जैसे कि सीवियर हेडेक स्टार्ट होना, बोलने में प्रॉब्लम होना, आपका आर्म हैंड लेग में वीकनेस स्टार्ट हो गई है, नमनेस भी है और आपको चलने में तकलीफ हो रही है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, डबल विज़न हो गया है, आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो इनको इग्नोर नहीं करना। इमीडिएट अपना असेसमेंट इवेल्युएशन कराइए और ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। इन सिम्टम्स को वर्टिगो के सिम्टम्स समझ करके फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करनी है। पेशेंट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब तक प्रॉपर असेसमेंट ना हो तो आपको वो सडन मूवमेंट्स नहीं करनी है जो आपके सिम्टम्स को ट्रिगर कर रही हैं। बेड से उठना है तो स्लोली उठिए और अगर आपको बैलेंस प्रॉब्लम है तो सपोर्ट लेकर चलिए और जितना जल्दी हो अपना असेसमेंट करा कर के अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंटरनेट से देख करके कोई भी एक्सरसाइजेस को ब्लाइंडली परफॉर्म नहीं करना है, क्योंकि पहले कॉज को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, फिर आपके डॉक्टर ही ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। अगर आपको वर्टिगो को एक ही लाइन में समझना हो तो वर्टिगो इज़ अ false sensation of movement and spinning and its causes can be different in different people. BPV एक common cause है but every vertigo is not BPV. सो ट्रीटमेंट कॉजेज़ को असेस करके ही स्टार्ट किया जाता है। तो जब भी आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना हो और असेसमेंट करानी हो तो स्पेशलिस्ट से ही कराइए और उसके बाद ही प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और विप्रा क्लिनिक को सब्सक्राइब करिए।